हेलो गाइस, आज के वीडियो में आपको मैं एक ऐसा सच बताने वाली हूँ जिससे आप अपना लाखों करोड़ों रुपए बचा सकते हैं। जी हाँ गाइस, एक ऐसा सच जो हर किसी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है गाइस। हाँ, तो मैं आज आपको अपनी पढ़ाई के बारे में बताने वाली हूँ जिसकी वजह से मैं यूट्यूब कर रही हूँ, ठीक है। मैं क्लास 1, 2, 3 गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, देन 4th एंड 5th प्राइवेट स्कूल से पढ़ी हूँ। फिर अनफॉर्चुनेटली वहाँ की स्कूल बंद हो गई और मुझे अपने गांव से 8 किलोमीटर दूर जाके पढ़ाई करना पड़ा गाइस। तो वहाँ जाके मैं अपना 10th कंप्लीट की। देन वहाँ 11th और 12th में बायो नहीं था। लिटरली गाइस, इस ज़माने में भी वहाँ साइंस की पढ़ाई नहीं होती थी। मुझे 11th-12th में बायो लेना था, ठीक है। तो मैं फिर अपने घर से 22 किलोमीटर दूर जाके 11th और 12th कंप्लीट की। देन अनफॉर्चुनेटली मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया क्योंकि मैं नीट की प्रिपरेशन या फिर बीएससी नर्सिंग करना चाहती थी, जो कि मेरी किस्मत को शायद मंजूर नहीं था, जिसके वजह से मैं नहीं कर पाई। क्योंकि मैं जैसे ही 12th का एग्ज़ाम दी, देन जस्ट लॉकडाउन लग गया। जी हाँ, लॉकडाउन की वजह से किसी भी कॉलेज में रेगुलर आना जाना नहीं हो पाता था। तो मुझे सभी ने सजेस्ट किया कि नहीं, तू ग्रेजुएट हो जा, इसके बाद कर लियो, ऐसे ही घर पे रह के ही कर ले कुछ। तो मैं फिर वहीं उसी कॉलेज से बीए करी, अब 22 किलोमीटर दूर जाके बीए करी, क्योंकि उस स्कूल का ये बेनिफिट था। स्कूल बोल लो, कॉलेज बोल लो, वहाँ सारी पढ़ाइयाँ होती हैं, क्लास 1 से लेकर बीए तक होती है, ठीक है। तो फिर मैं वहाँ से कि वहाँ का बेनिफिट ये था कि आपको मतलब रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करना है। तो मैं सोची कि ठीक है, मैं रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करूँगी तो कुछ मतलब तैयारी कर सकती हूँ, बेनिफिट होगा मेरा। तो मैं वहाँ से अपना बीए कंप्लीट कर देती हूँ। बीए के बीच में ही जब मैं सेकेंड ईयर कंप्लीट करने ही वाली थी, तो मेरी एक कॉलेज में बात हुई बीएससी नर्सिंग के लिए। मैं और पापा वहाँ जाके एडमिशन मेरा कराते हैं। फिर उन्होंने बोला था कि कोई बात नहीं, एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप नहीं दे पाए हैं तो भी एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं एडमिशन कराती हूँ। 3-4 दिन रेगुलर क्लास अटेंड करने के बाद वहाँ के प्रिंसिपल का ये बोलना था कि नहीं, आपको उस कॉलेज से एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि मैं सीजी में भरी थी अंबिकापुर के आसपास, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको सीजी में एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको उड़ीसा जाना पड़ेगा, और उड़ीसा मेरे घर से काफ़ी दूर है। तो फिर मेरा हुआ हार्ट ब्रेक और मैं लौट आई फिर से घर को। देन मैं बीए कंप्लीट की, और बीए करने के बाद फिर मेरा सपना वहाँ भी अधूरा रह गया। मैं आगे फिर भी बीएससी नर्सिंग करना चाहती थी, फिर वो अनफॉर्चुनेटली घर में कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाई। देन मैं बीपीएड की, और बीपीएड मतलब बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, स्पोर्ट टीचर उससे बन सकते हैं। देन मैं वो करी। उसके बाद 1 साल के बाद मैं 1 साल बीपीएड की, तब तक मेरा इंगेजमेंट हो गया, और मेरे 3 सेमेस्टर बीपीएड करने के बाद ही मेरी शादी हो गई, और मैं लास्ट सेमेस्टर शादी के बाद कर पाई गाइस। और शादी के बाद पढ़ाई को कंटिन्यू करना थोड़ा मुश्किल रहा मेरे लिए, क्योंकि मैं अभी भी अपने घर से 300 किलोमीटर दूर रहती हूँ। तो यहाँ मेरी एडमिशन नहीं हो पाई, क्योंकि मैं जिस टाइम एडमिशन होता है उस टाइम यहाँ नहीं आ पाई थी, उसके बीच में आई थी। अभी मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। तो ये थी मेरी कुछ कहानी, और ये मेरी एक ऐसी स्टोरी है जिसकी वजह से मैं आज भी खुद को थोड़ा अनलकी मानती हूँ कि पता नहीं क्या किस्मत को मंजूर था। मैं जो जो अपनी लाइफ से एक्सपेक्ट करी वो मुझे नहीं मिल पाया पढ़ाई के मामले में। बाकी मेरे परिवार वालों ने ऐसी कुछ भी कमी नहीं रहने दी, सब कुछ बेस्ट रहा मेरी लाइफ में, बस मैं पढ़ाई के मामले में ही बहुत पीछे रह गई। तो फिर अभी आपको जैसा पता है, मैं 5 दिन से 5 या 7 1 हफ्ते मैक्सिमम 1 हफ्ते से मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। क्योंकि पढ़ाई जब बार बार आपका टूट जाता है ना, तो आपके सपने बिखर जाते हैं। तो मेरे पति ने भी मेरा साथ पूरा दिया कि हाँ, तुझे अगर पसंद है तो तू कर, तुझे नहीं भी पसंद है तो कर, अपना कंसिस्टेंसी दिखा, लोगों को रियलिटी दिखा।
और एक सच्ची कहानी बताएगी, तो आई होप लोगों को पसंद आएगा और तू कर लेगी। एंड सबके भरोसे को लेके मैं वीडियोस बनाना चालू कर दी। गाइस प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मैं पढ़ाई के मामले में तो बहुत आगे तक नहीं जा पाई। सो आई होप कि मैं इस मामले में थोड़े आगे तक पहुंच पाऊँ। और मैं जैसा कि अगर आप मेरा पहले से ब्लॉगिंग देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं अपने लिए अपना सपनों का घर बनाना चाहती हूँ गाइज, क्योंकि मैं अभी रहती हूँ रेंटेड घर में। और रेंटेड घर में आपको कभी कभी ऐसी बातें लग जाती हैं ना, ऐसा लगता है कि छत तो अपना होना चाहिए गाइज। आपको मेरे वीडियो से क्लियर पता चल जा रहा होगा गाइस कि लिटरली मुझे अभी ना तो ढंग से कैमरा पकड़ने आता है, ना मेरे पास सेल्फी स्टिक है, ना ट्राइपॉड है, ना माइक है, कुछ भी नहीं है। बस एक फ़ोन है और मैं एक फ़ोन के हेल्प से ही अपनी वीडियोस बना रही हूँ, खुद एडिट कर रही हूँ, खुद शूट कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। मैं बहुत मेहनत करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि आप करते रहो और हो जाता है। मतलब मेहनत को अगर आप करोगे ना, तो एक बार आपकी ईमानदारी भी आपसे पूछेगी कि हाँ तुझे क्यों फेल करना है, तुझे तो पास करना ही है। इसीलिए मैं ईमानदारी से मेहनत करना चाहती हूँ, कंसिस्टेंसी से वीडियो बनाना चाहती हूँ। मैं डेली वीडियो अपलोड कर रही हूँ ताकि मैं इस फील्ड में सक्सेस होकर दिखाऊं और लोगों को बोलूं कि वीडियोस बनाने में सोशल मीडिया में कितनी पावर है। लिटरली गाइस मैं आप ही देख रही हूँ कि कितनी भी पढ़ाई कर लो, इतना मुश्किल है ना मिडिल क्लास फैमिली के लिए जॉब वगैरह। और बिज़नेस हमारे बस का नहीं है, क्योंकि बिज़नेस में एक ऐसी पूंजी चाहिए होती है जो मिडिल क्लास फैमिली बहुत मुश्किल से भी नहीं जमा कर सकती एक अच्छे खासे बिजनेस के लिए। और नौकरी का तो हाल आप देख ही रहे हैं। मेरे जैसे एवरेज बच्चों के लिए तो नौकरी नहीं है। मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, आई एम एवरेज स्टूडेंट। सो मेरे लिए नौकरी भी नहीं है, इसलिए मैं फ़ोन उठा ली हूँ गाइस, ताकि मैं वीडियोस के थ्रू भी कुछ कर पाऊँ। और मैं अभी स्टार्टिंग हूँ, तो ये भी मुझे अभी बहुत टफ़ लग रहा है, बट कोई बात नहीं। आप लोगों का सपोर्ट रहा, प्यार रहा, केयर रहा, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और कुछ भी सजेशन देना हो आप दे सकते हैं। और आप लोग का इसी तरह सपोर्ट रहा तो मैं एक दिन कर जाऊँगी। बाय बाय।